बात बहुत पुरानी है, किंतु यह एक सच्ची घटना है। रामदास नाम का एक दर्जी था जो दूसरे परिवारों के कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह दर्जी जिस गांव में रहता था वहाँ अधिकतर जमींदार रहते थे, तो इतने कपड़े उसे मिल जाया करते थे जिनको सिलकर वह अपनी गृहस्थी का पालन कर सके। और संतोषी तो वह था ही, जो मिल जाता उसी में पूरा हो जाता। सिलाई मशीन की टिक टिक के साथ वह भगवान के भजन गाया करता था और तन्मयता से काम करता और दूसरी तरफ भगवान में दिल लगाए रखता। वह भगवान के लीला पदों का गान भी करता था, भजन भी गाया करता था। इससे उसका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया था। संतोष के साथ और भगवान की कृपा के साथ वह अच्छा जीवन बिता रहा था। उसके पड़ोसी एक मुसलमान व्यक्ति से उसका वह सुख देखा नहीं गया। उसने सोचा, यह काफिर इतना सुखी क्यों है, इसका सुख क्यों न छीन लूं। उसने सोचा कि इसकी मशीन अगर मैं चुरा लूं तो यह स्वयं चला जाएगा यहाँ से। उसने रामदास की मशीन एक दिन चोरी कर ली। जब रामदास ने देखा कि सिलाई मशीन नहीं है तो उसने सोचा भगवान को यही मंजूर है, उन्हें शायद मेरी मशीन की टिक टिक पसंद नहीं आ रही है, मैं हाथ से ही सिल लूँगा कपड़े। वो हाथ से सिलाई करने लगा। उसके संतोष में और सुख में कोई भी अंतर नहीं आया। वही आनंद था, वही भजनों का गायन था, वही सुख शांति थी। किंतु इधर जो ये मुसलमान व्यक्ति था, इसके हाथ में एक बड़ा फोड़ा हो गया। फोड़ा किसी तरह ठीक ही नहीं हो रहा था। उसने उस फोड़े का ऑपरेशन करवाया। जैसे फोड़ा ठीक होने को आया, दूसरा उग गया। दूसरे का इलाज करते दूसरा ठीक होते होते तीसरा पैदा हो जाता। बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था और डॉक्टर भी अनुभवी और बहुत ही विश्वास के थे। जब उन्होंने देखा कि मेरी इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति से, जिनसे मैं इजीली ठीक कर लेता हूँ, आसानी से ठीक करता हूँ सबको, वह इस व्यक्ति पर काम क्यों नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए इलाज करवाते और ये बार बार इसको हाथ में फोड़ा हो जाता है। तब उसने कहा कि बाबू, यह तो तुम्हारे किसी बड़े पाप का परिणाम है। जरूर इन हाथों से तुमने कोई पाप किया है, इसलिए तुम ठीक नहीं हो रहे हो। जाकर अपने कर्म को सही करो। मुसलमान को भी लगा कि ठीक ही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जिनसे इतनी दुनिया ठीक हो रही है, मैं क्यों नहीं ठीक होता। उसे भी उनकी बात पर विश्वास हुआ और उसने जाकर धीरे से एक दिन रामदास की मशीन उसके घर में रख दी। उसके हाथ का फोड़ा ठीक हो गया और रामदास अपनी उसी मस्ती में अब मशीन चलाने लगा।